हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर एक, x बटा बी प्लस वाई बटा ए बराबर एक तथा y बराबर x संगामी हैं। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में तीन रेखाएं दी हुई हैं और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये तीनों रेखाएं संगामी हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएंगी। यदि यदि तीन रेखाएं देखो कौन सी रेखाएं। पहली रेखा तो हमारे पास में a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0। दूसरी रेखा है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। और तीसरी रेखा क्या है, a3x प्लस में b3y प्लस में c3 बराबर 0 संगामी है। अगर ये तीनों रेखाएं संगामी हैं तो आवश्यक शर्त क्या होती है, इनकी जो सारणिक है देखो कौन सी सारणिक, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इस सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर ये तीनों रेखाएं आपस में संगामी हैं तो जरूरी शर्त क्या है कि ये जो सारणिक है इसका मान 0 के बराबर होता है, अगर ये संगामी है तो। ठीक है, तो हमारे पास में हमें यही सिद्ध करना है कि तीनों रेखाएं परस्पर संगामी है। तो इनके लिए हम ये सारणिक का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो दी हुई रेखाएं हैं उनको लिख लेते हैं हम। तो प्रश्नानुसार देखो क्या रेखाएं दी हुई हैं। रेखाएं, पहली रेखा तो है x बट्टा में a प्लस में y बट्टा में b। अब इस एक को इस तरफ लेके आते हैं तो -1 बराबर में 0। दूसरी रेखा क्या है, x बट्टा b प्लस में y बट्टा a -1 बराबर में 0। और तीसरी रेखा क्या है, y माइनस एक्स बराबर में 0। तो इसके लिए अगर आप सारणिक का मान लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, देखो सारणिक a1 a2 a3 लिखते हैं। तो a1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बट्टा a, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बट्टा में b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 का मान यानी कि x का गुणांक होता है। ठीक है, तो ये -1 है यहाँ पर। फिर देखो b1 b2 b3 लिख लेते हैं, यानी कि 1 बट्टा b, यहाँ पर 1 बट्टा a, और यहाँ पर है 1। ठीक है, फिर देखो अचर पद लिख लेते हैं c1 c2 c3। तो -1, यहाँ पर भी -1, और यहाँ पर अचर पद 0 है। ठीक है, तो ये मान निकालते हैं हम। तो जो पहली पंक्ति है उसके अनुदिश इस सारणिक को हम क्या करते हैं, आगे प्रसारित करते हैं। तो सारणिक का मान क्या आ जाएगा, सारणिक का मान देखो पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 बट्टा a लिखा हुआ है। तो 1 बट्टा a, फिर इसके गुणा में क्या आ जाएगा, देखो 0 गुणा होगा 1 बट्टा a से तो 0 आ जाएगा। फिर माइनस में 1 गुणा होगा -1 से, तो यहाँ पर प्लस का 1 ही बन जाएगा। तो 0 प्लस में 1। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर माइनस का 1 बट्टा b आ जाएगा, माइनस का 1 बट्टा b। फिर देखो यहाँ से 0 गुणा होगा 1 बट्टा b से, 0 बन जाएगा। फिर माइनस में -1 गुणा होगा -1 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो 0 -1 बन जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में देखो, प्लस में यहाँ पर -1 लिखा हुआ है तो वापस यहाँ पर माइनस ही आने वाला है, तो माइनस का 1, और इसके गुणा में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 1 गुणा होगा 1 बट्टा b से। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा 1 बट्टा a, तो 1 बट्टा b प्लस में 1 बट्टा a। ठीक है, तो देखो इसको निकालते हैं तो ये तो 1 बट्टा a बन जाएगा। यहाँ से -1 आएगा जो कि बाहर माइनस से गुणा होकर प्लस का 1 बट्टा b बन जाएगा। फिर अंदर -1 से गुणा करते हैं तो -1 बट्टा b माइनस का 1 बट्टा a। तो यहाँ से देखो 1 बट्टा b माइनस 1 बट्टा b क्या हो जाएगा, 0, और 1 बट्टा a माइनस 1 बट्टा a 0 हो जाएगा। यानी इस सारणिक का मान क्या आ गया, 0। अतः सारणिक का मान हो गया 0, अर्थात दी हुई तीनों रेखाएं क्या हैं, संगामी हैं, तभी सारणिक का मान 0 आया है। अर्थात दी गई तीनों रेखाएं संगामी है। ठीक है, यानी कि प्रश्न की अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।